हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से योगी बनो क्यों कहा? क्या वास्तव में योगी का मतलब सिर्फ साधु सन्यासी होना है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और देखेंगे कि गीता में बताया गया योगी आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसीलिए तू योगी बन। अब सवाल उठता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने के लिए क्यों कहा? क्या वे चाहते थे कि अर्जुन युद्ध छोड़कर संन्यास ले लें? नहीं। श्री कृष्ण ने योग को सिर्फ ध्यान और साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन जीने की एक श्रेष्ठतम कला बताया। चलो पहले समझते हैं अर्जुन की स्थिति। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन द्वंद्व में थे। वे अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। मन में असमंजस, भावनाओं का ज्वार और धर्म अधर्म की उलझन थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सच्चा योगी वही है जो न तो सफलता से अहंकारी होता है, न असफलता से दुखी होता है। अब इसे आज के दौर में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। वह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन अगर वह योगी मानसिकता अपनाए तो वह अपने कर्म पर ध्यान देगा, फल की चिंता नहीं करेगा। यही कर्मयोग है जो गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। कर्म करने में तेरा ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी वह है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, न सुख में फूला नहीं समाता, न दुख में टूटता है। अब एक आम सवाल, क्या योगी बनने के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है? नहीं। असली योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी मन से निर्लिप्त रहता है। एक नौकरी करने वाला इंसान भी योगी हो सकता है, एक व्यापारी भी और एक गृहस्थ भी। जैसे एक कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहते हुए भी मोह माया में नहीं फंसता। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रहना चाहिए। अब सवाल उठता है, आज के समय में हम इस योगी जीवन शैली को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें अपने काम में संपूर्णता और निष्ठा लानी होगी। एक योगी वही होता है जो अपने कार्य को पूरी लगन से करता है, बिना किसी लोभ या भय के। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है कार्य में दक्षता, यानी जो व्यक्ति मन को भटकने नहीं देता, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्चा योगी है। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है। अगर वह मैच के परिणाम की चिंता में ही उलझा रहेगा तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी बैटिंग या बॉलिंग सुधारने में ध्यान देगा तो न सिर्फ खेल में मजा आएगा, बल्कि सफलता भी मिलेगी। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में हर काम को समर्पण और लगन से करेंगे तो सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। योगी वही होता है जो कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा में उलझता नहीं है। श्री कृष्ण हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। 1. संतुलन बनाए रखो। सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान, इन सब में संतुलन रखना ही योग है। 2. स्वयं को जानो। असली योगी वही है जो खुद को पहचान ले, अपनी कमजोरियों पर काम करे और अपनी आत्मा को विकसित करे। 3. कर्तव्य निभाओ। जो इंसान अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, वही सच्चा योगी होता है। अंत में श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि जो भी अपने जीवन में सच्चे योग की राह अपनाता है, वह हर मुश्किल में भी शांति और स्थिरता पा सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में योगी मानसिकता अपनाना चाहेंगे? क्या आप सिर्फ फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। राधे राधे।